अच्छा, ये देखें, आप लोगों ने डिवीजन तो सीख लिया कि डिवीजन हम अगर दो हमारे पास इंटीजर्स हैं तो दो इंटीजर्स के दरमियान हम डिवीजन किस तरह परफॉर्म कर रहे होंगे, सही है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि हमने सपोज आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ पर एज अ कॉमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। एक राइट डेसिमल, आपके पास जो भी डेसिमल वैल्यू आ रही है, जाहिर है इससे डेसिमल वैल्यू आएगी, आप राइट इंटीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उस डेसिमल वैल्यू को प्रिंट कर देगा। जी बिल्कुल चल रहा है, कोड चल रहा है, बिल्कुल ये कोड चल रहा है, आप चला के देख लें इसको, एक सेकेंड। ये ना, आंसर आ गया 6, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर मैं आपको एक इक्वेशन दूँ, एडिशन आप सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन आप सीख चुके हैं। अच्छा, जैसे ये सपोज मल्टीप्लाई भी है, मल्टीप्लाई भी पहले बता देता हूँ। डिवीजन हमने किया, एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया। अगर मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, मल, और इसको यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, 100, ठीक है। 25 इंटू 4, 100। और इस तरह आप मल्टीप्लाई भी परफॉर्म कर सकते हैं। EDX को क्लियर कर रहे हैं तो div EBX क्यों कर रहे हैं? EDX को क्लियर करने का मैंने आपको पहले ही बताया, मकसद ये था कि ताकि आप जब डिवीजन करें EBX और EAX के दरमियान, हमारा डिवीजन तो इन दोनों के दरमियान हो रहा है ना, 25 और 4 के दरमियान। तो जब EAX और EBX के दरमियान डिवीजन हो तो हमारा कोशेंट जो है वो EAX में आके सेव होगा, और रिमाइंडर जो है कि कोशेंट और रिमाइंडर आता है ना आपके डिवीजन करते हुए, तो रिमाइंडर जो है वो EDX में जाके सेव हो, ठीक है। और कोशेंट EAX में आ जाए, और उस EAX को ही हमने राइट डेसिमल कर देते हैं, तो हमारे पास हमारा आउटपुट आ जाता है, सही है। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, मल्टीप्लाई के अंदर ही एक और चीज़ है, ठीक है। दोबारा बता दें, अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये आपके पास एक इमेज है, सही है, इसको देखें, ये जो वाइट इमेज है। अब जब भी आप 5 और 27 इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका असल आउटपुट क्या कंसिडर किया जाता है, ये 2, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, और रिमाइंडर आया 2, तो 2 आपका आंसर होता है, ठीक है। तो कोशेंट आपका सेव हो जाता है कहाँ पर, और रिमाइंडर आपका सेव हो जाता है। तो ये दो जब वैल्यूज आ रही हैं तो आपको पास दो रजिस्टर्स होने चाहिए, सही है। तो दो रजिस्टर जो है उसमें से, अच्छा असल आपका आंसर होता है ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपने जाके सेव करवा दिया EAX में, और रिमाइंडर आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है EDX में। EDX को इसलिए हम एम्प्टी कर रहे होते हैं, तो इसलिए फिर आप EAX को ही राइट डेसिमल करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, दोबारा समझा दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई जो हमने अभी देखा है, डिवीजन हो गया, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई जो है ये भी हमने देख लिया किस तरह कर रहे हैं, मल के इंस्ट्रक्शन से। अब मल्टीप्लाई में भी दो चीज़ें हैं। अगर तो आप पॉजिटिव वैल्यू यानी कि अनसाइंड वैल्यूज़ का इस्तेमाल हो रहा है, दो किस्म की वैल्यूज़ होती हैं, साइंड और अनसाइंड, ठीक है। साइंड वैल्यूज़ और अनसाइंड वैल्यूज़।
आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि क्या होती है, क्योंकि आप लोग अ, चौथे पाँचवें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। साइन अगर नहीं भी पता तो साइन वैल्यूज़ होती हैं जो कि नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और अनसाइंड होती हैं जो कि ज़ीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। यानी कि ज़ीरो हो गया, नेगेटिव वैल्यूज़ होगी, पॉजिटिव, ये तमाम वैल्यूज़ अगर हो तो ये अनसाइंड होती हैं, और सिर्फ नेगेटिव हो तो वो साइंड वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास साइंड वैल्यूज़ आए तो साइंड वैल्यूज़ के लिए मल्टीप्लिकेशन में आप मल्टीप्लाई यानी मल की जगह आई मल इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी आपके पास दोनों में से कोई भी एक आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, आई मल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर दोनों पॉजिटिव है तो आप मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करें, ठीक है। बस इस चीज़ को आप लोग याद रखें। अच्छा, अब आपके पास सपोज कर लें कि एक इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ कमेंट्स में लिख देता हूँ। सपोज 5 + 2 मल्टीप्लाई बाय 6 - 4, ठीक है। अब ये इक्वेशन गिवन है, तो इस इक्वेशन को अगर आपने रजिस्टर्स के थ्रू अप्लाई करना है तो आप किस तरह करेंगे कि इस इसको ये भी परफॉर्म हो जाए, ये भी परफॉर्म हो जाए, ये भी परफॉर्म हो जाए, और उसके बाद जो भी आंसर आता है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पर शो हो जाए। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे? मैं बता देता हूँ आपको, मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह होगा। इसको ज़रा ध्यान से देख लें, ठीक है। हम यहाँ से इस तमाम चीज़ों को रिमूव कर देते हैं मेन प्रोसीजर में से, थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस दे देते हैं ताकि समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपने क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, 5 + 2। ये किस तरह करेंगे, एक रजिस्टर में 5 आपको मूव कराना पड़ेगा, एक में 2, और दोनों के दरमियान एडिशन परफॉर्म करना पड़ेगा। आपने कहा मूव EAX, 5, ठीक है। अगर आप लोगों की कहीं भी आवाज़ ड्रॉप हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। आपने कहा मूव EBX, 2, ठीक है। और आपने दोनों को कराना है ऐड, आपने कहा ऐड EAX, EBX, ठीक है। फिर आपने कहा मूव। अच्छा, अब जब आपने ये ऐड किया इन दोनों को तो क्या हुआ, EBX यानी कि ये 2 जाके किस में ऐड हुआ, 5 में, और कहाँ स्टोर हुआ। अब ये जो 2 + 5 क्या हुआ, 7, ये 7 जाकर कहाँ स्टोर हुआ, EAX में। ऐसा ही है। इसको अगर हम यहाँ पर कॉल राइट इंटीजर करते हैं, कॉल CRLF, तो आप देखेंगे EAX में EX की वैल्यू शो कराता है ना राइट इंटीजर, तो क्या आएगा इसमें, 7। ये देखें +7, ठीक है। यार तुमने नूर, तुमने तो पूरा कोड ही भेज दिया। अच्छा, तो ये अभी हमारे पास परफॉर्म हो गया। अब हमारे पास EAX रजिस्टर के अंदर 7 आ गया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर भी EAX रजिस्टर यूज़ करना होगा, तो मैं इसकी वैल्यू कहीं और सेव करा दूँ। मैं इसको EAX की वैल्यू मूव कर देता हूँ, मूव EAX, ठीक है। यानी मैंने कहा कि इस EAX में जो 7 वैल्यू आई है इसको तुम कहाँ सेव कर दो, EBX में, मूव EAX, EBX, ठीक है। 7 यहाँ से उठा और यहाँ पर स्टोर हो गया। अब मैं EAX को कहीं और भी यूज़ कर सकता हूँ। अब मेरे पास जो इसकी वैल्यू है 7, ये कहाँ स्टोर्ड है, EBX में, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या परफॉर्म करनी है, 6 - 4। तो मैंने कहा मूव EAX, 6, मूव। अच्छा, EBX तो मेरा क्योंकि यूज़ हुआ हुआ है, इसके अंदर एक वैल्यू है वो उड़ ना जाए, यानी कि 7 है ना, तो वो उसके लिए फिर मैं ECX का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ECX, 4, 6 - 4 करना है, EAX में 6, ECX में 4, और सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्ट EAX, ECX, सही है। और जब सब्ट्रैक्ट हुआ 4 किस में से, 6 में से, तो जाके वो सेव कहाँ हुआ, 4 6 में से सब्ट्रैक्ट हुआ और इसी EAX में जाके सेव हुआ। 6 - 4, 2, तो अब EAX में क्या है, 2। अब 7 और 2 को मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि EBX के अंदर 7 है और EAX में 2 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है।
तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई ई बी एक्स, यानी कि ई एक्स में जो भी वैल्यू है वो किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाए, ई बी एक्स से। कैसे होगा, मल्टीप्लाई ई बी एक्स, यानी ई बी एक्स के अंदर कोई भी वैल्यू है वो लास्ट ई एक्स में जो वैल्यू आई है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई ई बी एक्स। सही है। अब मेरे पास जब जाके ये किससे मल्टीप्लाई होगी, इससे, और सेव कहाँ होगी, इसी में। सही है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो ई एक्स में होगी, तो मैं उसको कह देता हूँ कॉल राइट डेसिमल। ठीक है। और कॉल सी आर एल एफ, जिससे लाइन ब्रेक हो जाएगी। बस यहाँ पर ये मेरी इक्वेशन सॉल्व हो गई। सही है। अब इसका आंसर वैसे देखा जाए तो क्या बनता है, 5 + 2 7, 6 - 4 2, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। तो क्या ई एक्स में 14 है सब्ट्रैक्ट होने के बाद, मल्टीप्लाई होने के बाद? देख लेते हैं। ये देखिए हमारा आंसर आ गया 14। बिल्कुल हमने सही परफॉर्म किया। ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू, कोई एरर, कोई चीज़ समझ ना आई हो? सर बस ये पूछना था कि आपने हर उसके लिए डिजिट के लिए अलग वेरिएबल बनाया, मतलब अलग रजिस्टर में उनको डाला है, तो शॉर्टकट क्यों नहीं मारा आपने, पूछना चाह रहा था। शॉर्टकट से क्या मतलब है? सर जैसे कि ई बी एक्स में टू डालने की वो नहीं थी ना, आप डायरेक्ट ऐड करवा के ई एक्स में ही सेव हो जाता, जैसे डायरेक्ट मैंने ऐड? किया है सर। मैंने अच्छा जो कोड अच्छा, भेजा ये है कह रहे हैं आप। हाँ, उस तरह भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक जो है वो फॉर्मल है। हाँ, फॉर्मल तरीका है, क्योंकि जब आप रजिस्टर में डाल के करेंगे तो आपके पास एक ट्रेस होगा कि इस रजिस्टर में ये वैल्यू थी, इसमें। लेकिन आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, सही है। आपका आपका कोड भी बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। इसके अंदर और किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी तो नहीं है कि ये किस तरह परफॉर्म हुई? अगर समझ आ गई है, वेल एंड गुड। नहीं आई है तब भी इसको आप लोग दोबारा से वीडियो में, जिसको समझ ना आई हो सर वो सर वीडियो में एक चीज़ देख ले पूछनी जी। थी। सर जो आपने एडिशन करवाई है जो पहले ब्रैकेट में, उसके बाद जो आपने जो वैल्यू है ए बी एक्स में जो वैल्यू करवा दी, ई एक्स की जो वैल्यू है, हाँ, ये नहीं वाली सॉरी, जी, तो मूव ये कराई है। मल्टीप्लिकेशन वाले में क्यों नहीं करी? मल्टीप्लिकेशन, अच्छा मल्टीप्लिके, उसके बाद हमारे पास यूज़ करने के लिए यहाँ तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ई बी एक्स और ई एक्स है ना। एक मिनट। क्योंकि मुझे आगे ये वाला ई एक्स रजिस्टर जो है इसके अंदर पहले वैल्यू थी मेरे पास ऐड होने के बाद, तो मुझे इसको आगे यूज़ करना था। ठीक है। यूज़ करने के लिए मैंने उसकी वैल्यू स्टोर करा दी ई बी एक्स में। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद अब मुझे आगे कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं करना था, तो मैंने उसको मूव नहीं करवाया। सिंपल। ठीक है। अच्छा, चलें, ये एक एग्जांपल आपको करा दिया। एक से में भी करवा, हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो ए एक्स, अदील पूछ रहे हैं, ए एक्स ए एल वगैरह में भी करवा सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू छोटी है, 8 बिट की है, आप उसमें करा दें। आपकी 16 बिट की वैल्यू है, 16 बिट में करा दें। 32 बिट की आपके ऊपर है। ये तो मैंने वैसे यूज़ कर लिया। मैं चाहूँ तो इसको ए एक्स ए एल ए एच इनमें भी कर सकता हूँ, क्योंकि वैल्यू छोटी है मेरी। सही है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, जैसे अब ये आपको इक्वेशन गिवन है, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। तीसरी चीज़ बचती है डिवीजन। वो इससे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल कराई थी उसमें डिवीजन भी करा दिया। इसका मतलब आपने एडिशन करना भी सीख लिया, किस तरह एडिशन परफॉर्म होती है। सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है। मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सही है। और डिवीजन इससे पिछली वाली एग्जांपल में देख लिया। यानी अब आपको इस तरह के कोई भी सर इक्वेशन मिल जाए जिसमें कोई भी डिवीजन दो दो तीन तीन दफ़ा हो रहा हो, तो आप रजिस्टर्स के थ्रू उसको परफॉर्म कर सकते हैं जी। सर मैं ये कह रहा था, जो आपकी स्टेटमेंट है ना मल्टीप्लाई वाली, मल ई बी एक्स, सर इसमें ये मल्टीप्लाई हो किससे रहा है? मतलब समझ ही नहीं आ रहा सर ये पॉइंट तो। हाँ, मल ई बी एक्स जो है, इसमें जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो लाजमी नहीं है कि आप सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों लिखें। हमेशा ये चीज़ को याद रखें, ये पहले भी मैंने आपको बताई। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस स्टेट पर है, तो इस स्टेट से पहले जो भी असल आपका ई ए एक्स जो एक्यूमुलेटर होता है ना,
हर चीज़ जाके उसी से मल्टीप्लाई या उसी से डिवाइड होती है, ठीक है। तो लास्ट ये जितने यहाँ पर ई एक्स लिखा है, ये ई एक्स, ये रजिस्टर एक ही है, इसमें वैल्यूज़ हर लाइन में अपडेट होती जा रही है। अब लास्ट टाइम जो वैल्यू अपडेट हुई है यानी कि सब्ट्रैक्शन के बाद, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या हुई है, 6 - 4, यानी कि ई एक्स में क्या था 6, यहाँ पर था 4, तो 2। तो अब लास्ट जो ई एक्स की वैल्यू है 2, उसी से जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ई एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। ठीक है सर, सिर्फ एक्यूमुलेटर से ना सर, दूसरे से तो नहीं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, और ठीक है सर। एक्यूमुलेटर की भी लास्ट वाली स्टेट से, यानी कि लास्ट उसमें जो भी वैल्यू आई होगी, जी जी, मतलब लास्ट ठीक है। टर्म। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। बस यहाँ पर जाकर ये आपको बाकी ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का बताया गया है कि मल इंस्ट्रक्शन उसी की थोड़ी इन डिटेल बताया गया है कि 32 बिट के लिए क्या, 16 बिट के लिए क्या, ये मल्टीप्लाई रजिस्टर 8 बिट हो तो रजिस्टर 8 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको बताई हैं कि दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए। जो आपको जितनी बातें बताई हैं वो यहाँ पर थ्योरेटिकली इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आप चाहें तो पढ़ लें उसको, ठीक है। अच्छा, और बाकी वही आईएमएल आपको बताया कि जब आप कोई भी कौन सी वैल्यूज़ यूज़ कर रहे होंगे, साइंड वैल्यू होगी यानी कि नेगेटिव वैल्यू होगी तो आप आईएमएल का इस्तेमाल करें, या अनसाइंड है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आने का चांस है तो आप उसमें मल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिवीजन में भी आपको इसी तरह की ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी वही हैं जो अभी आपको साथ मैंने डिस्कस की हैं। और ये एक डिवीजन के लिए एक कोड लिखा हुआ है, ये भी मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में एक कोड करवाया था, वो बिल्कुल सिमिलर है। दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं आपस में, 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट इसका 5 आएगा, आप लोग इसको रन करके देख सकते हैं। इसमें डंप रजिस्टर किया हुआ है, आप चाहें तो राइट डेसिमल करते हैं या जो आपकी मर्ज़ी है, सिंपल कोड है। यहाँ से देखें अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन का कोड है। मूव ई एक्स में 10, ई बी एक्स में 2, और डिवीजन के लिए आपको मैंने बताया सब ई डी एक्स ई डी एक्स और फिर डिव ई बी एक्स। तो ई बी एक्स डिवाइड हो जाएगा जाके लास्ट स्टेट ऑफ ई एक्स से, यानी कि 2 डिवाइड हो जाएगा 10 से, 5 आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ये आप लोग रन करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास लैब टास्क आते हैं, ये 2 लैब टास्क हैं, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन जो है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिवाइड्स 2 नंबर्स, ठीक है। बस यहाँ तक करें, प्रिंट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर नहीं, बस जो आपका उसमें आउटपुट आ रहा है वो आप उसका दिखा दें डिवीजन के बाद, ठीक है, डिवाइड होने के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है। तो ये टास्क तो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में करा ही दिया पहले, ऐसे ही है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक एग्जांपल इस तरह की आपके पास हुई हुई है डिवीजन की, इसमें 2 नंबर्स आपके पास आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो टास्क 1 तो समझ लें आपके लिए हलवा हो गया, आसान हो गया, पहले से ही हुआ हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, टास्क नंबर 2, ये क्या है, इसके अंदर आपने ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं, जिसमें से अगर आप देखें तो ये वाली जो आपको मैंने अभी कोड करवाया है ये इसका टास्क नंबर 1 ही था। 5 + 2 × 6 - 4, ये रहा 5 + 2। तो ये भी आपका हो गया। बस आपने जो खुद से करना है, वैसे तो आपने ये तमाम ही लैब टास्क में सॉल्व करके देने हैं, लेकिन जो खुद से करना है वो ये रह गया, बाकी आपको मैंने लैब में एग्जांपल्स में ही सॉल्व करा दी, ठीक है। तो ये भी एक सिमिलर इक्वेशन ही है, 7 × 8, यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पर भी कुछ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो अगर आपको ये टास्क समझ आ गया है, ठीक है, तो आप ये वाले भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये आप क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग रजिस्टर्स, और ये आप मेरे ख्याल से आसानी से कर लेंगे, सही है। तो ये अब बाकी आपको सबमिशन का तरीका पता है, वर्ड फाइल में आपने कोड और उसका आउटपुट पेस्ट करना है। अच्छा, और एक और बात याद रखें कि जब भी आप कोड और आउटपुट पेस्ट करें, चले आउटपुट तो आपने आउटपुट स्क्रीन कर दी, कोड की जो आपकी फ़ाइल है उसका जब आप स्क्रीनशॉट लें तो अपनी पूरी स्क्रीन, चारों कॉर्नर से पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट किया करें, सिर्फ कोड का ना करें, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर पता नहीं लगता कि स्टूडेंट ने किसी का कॉपी तो नहीं किया, किसी और के स्क्रीनशॉट्स तो नहीं लिए, बस क्योंकि कोड तो सबका सेम है। तो आप चारों पूरे का पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें, इसके अंदर आपकी मार्क्स डिडक्शन हो सकती है अगर आपने सबमिशन इस तरीके से बताए हुए तरीके से नहीं की, ठीक है। अच्छा, चलें, बाकी आपकी लैब आज की यहीं तक थी, ठीक है। बाकी आपकी जो लैब्स हैं 2 वो नेक्स्ट वीक में करना है सर, दोबारा बताएं। सबमिशन आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था,
वर्ड फाइल के अंदर आपने करनी है, वर्ड में चाहे या पीडीएफ में, अपने नेम के साथ जो भी कोड लिखेंगे उस कोड, यानी कि जैसे ये कोड है तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लूँगा, ये फुल स्क्रीन का, ठीक है, और इसको मैं जाके पेस्ट कर दूंगा कहाँ पर, अपनी वर्ड फाइल में, और इसी का जो आउटपुट आएगा, यानी कि ये आउटपुट स्क्रीन, तो इसका भी मैं एक स्क्रीनशॉट लूँगा, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये मैं पेस्ट कर दूंगा कहाँ पर, अपनी वर्ड फाइल। और इस तरीके से ये जितने भी टास्क हैं, टास्क नंबर 1 का एक स्क्रीन 2 स्क्रीनशॉट्स, इसके अंदर चारों पार्ट्स के 2-2 स्क्रीनशॉट, कोड और आउटपुट के, ठीक ठीक है। है सर, ठीक है सर। बाकी आज की लैब को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये जितने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं तमाम समझ आए होंगे, और नहीं आए तो आप थोड़ा सा इसका रिवीजन करें और इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। बाकी कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो फिर आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा, जब मुझे जो है वो इजी टाइम मिलेगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा। जी सर, आपको कहा था स्क्रीन शेयर करूंगा, आप काइंडली देख लें, चल नहीं रहा मेरे पास। एरर क्या आ रहा है आपके पास? अच्छा, 1 मिनट। आप मुझे परमिशन दें, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं लैब हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने लीव करना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो लैब टास्क है अभी का, लैब 2 का, सर ये हम 32 बिट वाले रजिस्टर्स यूज करके कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि सर वो 16 वाले में वो गार्बेज आ रहा था, तो अभी तो नहीं, खैर वो नेक्स्ट क्लास में फिर आप बता दीजिएगा, या मैं खुद देख लूंगा बाद में। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल सर, कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा अच्छा जी, कर लें आप स्क्रीन शेयर। कौन कह रहा था सर स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर? करूं? जी जी कर लें। सर एक्सेस दें। स्क्रीन शेयर अलाउ हुआ है आपको, आप स्क्रीन शेयर कर लें। सर किसी ने स्क्रीन शेयर की हुई, उनको बोले वो तो हटाएं। 1 मिनट। हाँ, अगर आप लोगों का जो है कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं मीटिंग, ठीक है। 1 मिनट। स्क्रीन शेयर स्टॉप। ये आपकी स्क्रीन शेयर हो नहीं रही है। मैंने तो स्क्रीन शेयर जो है वो आपको अलाउ किया हुआ है। 1 मिनट। सर अपनी स्क्रीन को आप हटाएंगे तो मैं शेयर करूंगा ना? हाँ मेरी, करें आप स्क्रीन शेयर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपको अब? जी, क्या इशू आ रहा है? देखना। आवाज़ नहीं आ रही है सर आपकी। ये मैं रन करूंगा ना, सर ये एरर आता है। अभी रन हो रहा है, आप देखिएगा। ये देखिए सर। अच्छा तो सर हर चीज ओके है, हर चीज। अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। एक ये देखें, ये यहाँ पे लिखा होता है कैन नॉट ओपन फाइल प्रोजेक्ट डीबग प्रोजेक्ट, ये चीज आती है।
अच्छा चलें, आप जो है चले जाएं, 1 मिनट, एरर भी मैं बंद कर दिया दोबारा से आपने। बनाऊं फाइल आपके सामने? 1 सेकंड, आपने आपका जो विजुअल स्टूडियो है वो कहाँ पर आपने इंस्टॉल किया हुआ है? ई ड्राइव में, सी सर ड्राइव वो में, किसमें? सर ई में है। ई में है। ई के ऊपर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगी हुई है? नहीं सर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज से पहले भी तो काम किया है ना सर, कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। चलें, आप एक काम करें, दोबारा से प्रोजेक्ट क्रिएट करें मेरे सामने। देखें सर, आपके सामने करता हूँ। सर देखें, एक है कंसोल ऐप, एक है एम्प्टी प्रोजेक्ट, ठीक है। एम्प्टी आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँ, एम्प्टी प्रोजेक्ट लूंगा। नहीं, आप एक काम करें सर ना, आप कंसोल ऐप को सेलेक्ट सर करें। कंसोल ऐप भी किया है और एम्प्टी हाँ, प्रोजेक्ट, दोनों पे काम करके देखा है, दोनों में अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, इसके अंदर जी आपके पास ये जो वर्जन है विजुअल स्टूडियो का, ये 13 है? नहीं सर, 17 है। 17 है? तो इसमें आपके पास ये नहीं आ रहा, 1 मिनट वेट करें। एक है आपके पास सर, हाँ मुझे भी यही लग रहा है, आपके पास उसका पैकेज नहीं है इंस्टॉल्ड। Win32 कंसोल एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास, क्या नाम है? सर ये 2013 में आता है, क्योंकि देखें अगर मैं कंसोल ऐप या एम्प्टी प्रोजेक्ट को करता भी हूँ ना, तो जब भी रन करते हैं तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आता है Win32 लिखा हुआ आता है। अच्छा यार, ये फिर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। आप एक काम कर रहे हैं ना, आप 2013 ही इंस्टॉल कर लें। सर 2013 इंस्टॉल किया था वो, चलें फिर इंस्टॉल वही किया कर हुआ है लेते हैं। आपने? वो खोल के देखें। नहीं किया था, उसमें फिर वो हाँ कोई ना कोई मसला आ रहा है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, देखें मेरे पास हाँ, सेटअप भी है देखें उसका, मैं आपको वो भी देखें। दिखा देता हूँ। सर आप एक एक मिनट रुकें, मैं आपको दिखाता हूँ। असल में इसीलिए मैंने आपको शुरू में आप लोगों को जो है ना इसका विजुअल स्टूडियो 2013 का कहा था, क्योंकि मैं भी इससे सेटिस्फाइड हूँ। इसमें आपके तमाम पैकेजेस आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही मिल जाते हैं, एडिशनल आपको कराने नहीं पड़ते। चलें खैर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? जी एहतशाम पूछ रहे हैं, सर आपके मेथड से करना लाजमी तो नहीं है? नहीं, अगर आपके पास कोई और मेथड है और आंसर्स उसके सही आ रहे हैं आप कर सकते हैं। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट हुआ नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखें, खुद से किया होना चाहिए। सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपको विजुअल जी जी स्टूडियो की जी जी। 2013 की प्रीमियम? सर देखें, इसे इंस्टॉल करूंगा ना मैं, देखें अब ये उठा के मेरा। हाँ, इसको आप कर दें डाउनलोड पैकेजेस फ्रॉम द इंटरनेट। सर मैं करूंगा ना इसे, ये जब भी नहीं होगा, देखें ये इस तरह से आएगा, बार बार पलट के वापस आ रहा है, फिर रिट्राई करूंगा, फिर इस तरह से होगा। हाँ, तो फिर अल्टीमेट भी करके देखा है, लाजमी आपकी जो प्रीमियम भी ड्राइव करके है ना, देखा है। जिसके अंदर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके या तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बनी हुई है या उसके ऊपर कोई परमिशंस लगी हुई है। आप उसको पहले, सबसे पहले देखें आपकी ड्राइव जो है उसके ऊपर कोई परमिशंस या एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बनी हुई, क्योंकि अभी आपने पहले भी इंस्टॉल करते वक्त जब ओके किया तो एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आया था पहले। तो आप जी सबसे पहले तो आया अपनी, था सर, हाँ 2017 में मेरे पास इस तरह से इंस्टॉल हुआ था, उसमें तो कोई इशू नहीं आया।
हाँ तो वो मैं इंस्टॉल तो इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होता है तो वो तो उसको इंस्टॉल हो yes करना जाएगा, पड़ता है लेकिन मुझे। जब वो फाइल्स को फेच करेगा ना, तो वो हर दफ़ा परमिशन एक्वायर कर रहा होगा। जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे वो फाइल्स को फेच करेगा, तो वो परमिशन एक्वायर कर रहा होगा। इंस्टॉल तो किसी हो सकता है कोई एक आध वर्जन हो गया हो, सही है, तो आप उसकी परमिशंस को पहले चेक कर लें। ऐसी ड्राइव में रख दें या तो सी ड्राइव में रख दें आपकी जो भी फाइल है उसको, और सी ड्राइव में उसको इंस्टॉल करके सेव कर दें, या उसकी लोकेशन जो है वो ब्राउज करके सी ड्राइव में रख दें। चलें ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।